नवीनो नीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं देवकी नन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव की प्रेरणा से और भगवान के भक्तों की अद्भुत कथाएं हैं। भगवान भक्ति से अति प्रसन्न होते हैं। जिसके हृदय में भक्ति विराजती है उसे किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसे विद्वता की जरूरत नहीं है, उसे किसी जाति की भी जरूरत नहीं है। जिसके हृदय में भक्ति हो गई, भक्ति जिसके हृदय में प्रवेश कर गई ना, उसे किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। केवल उसके भाव से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के एक परम भक्त हुए रैदास जी, जिन्होंने भगवान को भक्ति से ही, भाव से ही प्रसन्न किया। रैदास जी पूर्व जन्म में श्री स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, ब्रह्मचारी शिष्य। गुरु की आज्ञा से वो रोजाना चुटकी में आटा मांगने जाते थे। चुटकी भर मतलब मुट्ठी में जितना आ जाए उतना आटा लेके आना भिक्षा में। गुरु की आज्ञा थी, रोजाना उनका नियम था, भिक्षा मांग कर लाते थे। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया रोज कहता, आप मेरे से ही सारा ले जाओ, सारा आटा दाल चावल सीधा जितना चाहिए मेरे से ले जाओ आप। वो रोजाना कहता था। लेकिन ब्रह्मचारी को गुरु की आज्ञा थी कि एक एक चुटकी ही मांग कर लाना है, तो रोजाना वो नियम से लेके आते थे। एक दिन जोर की वर्षा हुई। वर्षा होने के कारण वो किसी के यहाँ भिक्षा मांगने नहीं जा पाए, तो और कहीं तो नहीं गए, वहीं बनिए की दुकान पे से ही सारा सामान ले आए। अब प्रसादी तैयार करी, भोग बनाया गया। भोग जब तैयार हुआ तो भगवान को भोग लगाने के लिए गुरुजी ने ध्यान लगाया, लेकिन आज भगवान ध्यान में आए ही नहीं। गुरुजी को शंका हुई। स्वामी जी बोले, बेटा आज भिक्षा कहाँ से लेकर आए हो? बोले, गुरुजी आज वर्षा बहुत हो रही थी तो रास्ते में एक बनिए की दुकान थी, वहीं से लेकर आया। बोले, पता लगा कर आओ भिक्षा कैसे आई है, किस कारण से आई है। पता लगाया गया तो पता लगा कि जो बनिए ने सामान दिया था वो किसी चर्मकार का था, जो चमड़े का काम करता है। उस चर्मकार के द्वारा ही वो भिक्षा मिली है। इसी कारण से स्वामी जी ने कहा कि तूने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अन्न दोष भी बहुत बड़ा दोष कहलाता है, जीवन में ध्यान रखें। अन्न यदि पवित्र है तो बुद्धि भी पवित्र रहेगी। अन्न यदि अपवित्र है तो बुद्धि पवित्र नहीं रह सकती। भगवान भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते। चाहे हम लाखों की सामग्री भगवान को अर्पित कर दें, मेहनत से कमाया हुआ यदि सूखी रोटी भी भगवान को खिलाओगे तो भगवान प्रेम से पालेंगे। लेकिन अगर गलत कार्य करके धन को कमाया और 56 भोग भगवान को लगा रहे हो तो भगवान स्वीकार नहीं करते। तो गुरु जी को जब पता चला कि तुमने तो ये जो भिक्षा है नीच के घर से आई है, इसलिए तुम जाकर ही चरमकार के घर में ही जन्म लोगे, नीच जाति में ही तुम्हारा जन्म होगा। श्राप दे दिया गुरु जी ने। श्री स्वामी जी की ब्रह्मचारी के लिए जो आज्ञा थी वो चुटकी भर की क्यों थी? आप ध्यान रखें, जब हम थोड़ी सी सामग्री किसी को देते हैं तो उसमें हमारी कोई कामना नहीं होती, दे दिया हमने तो। लेकिन हम ज़्यादा सामान जब किसी को दान में देते हैं या कोई भिक्षा मांगने आया और हमने ज़्यादा दिए है तो उसमें हमारे मन में एक कामना रहती है कि हमें भी कुछ इसके बदले में मिल जाए। वह कामना छुपी होती है। इसीलिए गुरुजी ने कहा था एक चुटकी लाया करो जिसमें कोई कामना नहीं होती। एक चुटकी तो कोई भी दे देगा,
और मन में यह भी नहीं सोचेगा इसके बदले में मुझे कुछ मिल जाए। तो गुरुजी ने इसलिए कहा, लेकिन वहां पर भाव बिगड़ गया तो श्राप दे दिया, श्राप मिल गया। क्योंकि वह जो चरमकार था, पता लगाया गया जब, तो वह जो है काशीपुर में ही रहता था, रघु नामक था, और उसके जो है ना संतान नहीं थी। तो किसी से उन्होंने पूछा होगा, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी यदि तुम्हारी भिक्षा ग्रहण कर लें तो तुम्हारे यहां पुत्र हो जाएगा। इसीलिए उस चरमकार ने, रघु ने जाकर बनिए से बात करी और उससे कहा कि मेरी भिक्षा कैसे भी जो है स्वामी जी तक पहुंच जाए तो मेरे यहां पुत्र हो जाएगा। इस कारण से जो है ये सब, इस कारण से ये सब कुछ हुआ। और श्री स्वामी जी के कृपा से ही शूद्र के घर पुत्र का योग ना होने पर भी पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ तो वह पुत्र ने दूध नहीं पिया, माता का दूध ग्रहण नहीं किया। और जब बच्चा हो जाए और दूध ना पिए तो मां को, पिता को तो कष्ट होता ही है। मन में विचार आया कि क्यों नहीं दूध पी रहा, क्या बात है। क्योंकि वह जो बच्चा था वही ब्रह्मचारी था, दूसरा जन्म उसने लिया, लेकिन उसे अपने पूर्व जन्म की याद थी। जैसे जड़ भरत जी को पूर्व जन्म की याद थी, देवर्षि नारद को पूर्व जन्म की याद थी, वैसे ही इनको भी अपने पूर्व जन्म का याद था कि एक नीची जाति से भिक्षा ग्रहण करने के कारण मुझे श्राप लगा, और यदि मैं इनके घर में जन्म लिया और इनका अन्न भी ग्रहण करूंगा तो मुझे कितना दोष लगेगा। इसलिए माता का भी दूध नहीं पी रहे हैं। लेकिन स्वामी जी को आकाशवाणी सुनाई दी कि आपके शिष्य का जन्म तो हो गया है, लेकिन वह जो है माता का दूध नहीं पी रहा। अब माता का दूध नहीं पिएगा तो बच्चा जीवित कैसे रहेगा। तो आप जाइए और उसको जो है दूध पिलाइए। स्वामी जी स्वयं चलकर गए उनके घर। माता पिता बड़े दुखी थे, और स्वामी जी को देखते ही बच्चा चरणों में लिपट गया, चरणों में लिपट गया गुरु जी के, कि गुरु जी आ गए मेरे पास में। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया, क्योंकि दीक्षा देते ही वह वैष्णव बन गया, उसे भक्ति का अधिकार मिल गया, उसके सब पाप जीवन के नष्ट हो गए केवल दीक्षा ग्रहण करते ही। श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर और उनको प्रणाम करने लगे, और मन में पछताने भी लगे कि गुरुजी ने आकर मेरा कल्याण कर दिया, मेरे सारे पाप नष्ट कर दिए। और स्वामी जी को बारंबार बार बार प्रणाम किया। सदगुरु संत भगवंत की सेवा का प्रताप है। जब हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती है तो संत भी स्वयं चलकर हम पर कृपा करते हैं। लेकिन वही भक्ति यदि निष्काम हो तो ही कल्याण होता है। श्री रैदास जी का प्रादुर्भाव काशीपुर गांव में हुआ था और 1371 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। दूध नहीं पिया था तो गुरुजी ने आके आशीर्वाद दिया, तब दूध पिया। क्योंकि कहते हैं दिव्यम भावम यतो दद्यात शुण्यात दुरितानि च अतो दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वागम विशारदहि। कहते हैं कि धर्म, अर्थ, ये सब चीजें गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती हैं। दीक्षा प्रपन्न जनों का दिव्य भाव प्रदान करती है, उसके समस्त पाप नाश करती है। दीक्षा ग्रहण करने का इतना बड़ा महत्व है। इसलिए स्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी, और स्वामी जी ने श्री रैदास जी के साथ साथ माता जी को भी वैष्णव बना दिया, उनको भी दीक्षा दी। वैष्णव का अन्न धन पवित्र माना गया है, चाहे वो जाति किसी भी की हो। वैष्णव माने भक्ति, जिसने गुरु दीक्षा ग्रहण करी हो और भगवान की भक्ति करता हो। तब जाकर दुग्ध पान किया रैदास जी ने। रैदास जी महान संत थे, उनके भगवान के भक्तों का बड़ा प्रेम करते थे, संतों की बड़ी सेवा करते थे। जब भी कोई संत भगवंत, जब भी कोई महापुरुष आते तो उनका स्वागत करते हैं।
और निष्काम सेवा करते थे, मतलब उसमें कोई कामना नहीं होती थी उनकी। लेकिन उनको उनका जो ये आचरण था उनके पिता को अच्छा नहीं लगा। पिता के मन में यह भाव आ गया, ये तो घर को भी लुटा देगा सब कुछ। तो रैदास जी को और उनकी पत्नी को घर से अलग कर दिया, और पीछे की, घर के पीछे की जो जगह थी वह रैदास जी को दे दी रहने के लिए। कुछ भी नहीं दिया, केवल जगह दे दी रहने के लिए। लेकिन इनको कोई दुख नहीं हुआ, सुख हुआ, क्योंकि अब अपनी मर्जी से हम संतों की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, ऐसा मन में भाव आ गया। और दूसरा, भगवान पर पूर्ण विश्वास था दोनों का, सच्चा विश्वास जिसका, पत्नी और पति, रैदास जी की पत्नी और रैदास जी को। और रैदास जी का काम क्या था? बोले जूतियां बनाते थे, चमड़ा लाकर उसकी जूतियां बनाते थे और संतों के चरण पाद का बना बनाकर उनकी सेवा करते थे। जितनी ज्यादा हो जाए उतनी सेवा करते थे, और उस सेवा को कभी प्रकट भी नहीं करते थे, गुप्त में सेवा। सेवा का मतलब यह है कि वह गुप्त में की जाए, दिखाकर सेवा नहीं की जाती, वो तो दिखावा होता है, सेवा गुप्त में होती है। और उसी जो जगह थी, उसी जगह में एक छप्पर बनाया, उसी में भगवान का मंदिर बनाया, और उसी में संतों की सेवा करते थे, और स्वयं बाहर रहते थे, चौड़े में ही, छप्पर में नहीं रहते थे, बस सेवा करने के लिए जाते थे। कोई संत आ जाए तो उनका स्वागत करके उनको आश्रम में, अपने छप्पर में जो है विश्राम के लिए जगह देते, और दोनों पति पत्नी बाहर रहते थे चौड़े में, ऐसा भाव उनका। और मजदूरी से जो भी धन प्राप्त होता अतिथियों को बांट कर खाते थे, ऐसा उनका दैनिक नियम था। सहे गति कष्ट अंग ही सुखशील रंग, आए हरि प्यारे लियो भक्त भेष धार के, कियो बहुमान खान पान सो प्रसन्न है वे, दीनो कहो पारस राखियो सभार के। मेरे धन राम कछु पाथर न सरे काम, दाम में न चाहो चाहो डारो तन वार के। रापी एक सोने दियो कियो कर कृपा राख्यो, राख्यो यह छान मांझ लेहूं जो निकार के। चौड़े में रहकर उन्होंने जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु हो, चौड़े में रहते हैं, बड़े बड़े कष्ट सहे, परंतु हृदय में उनके सुख था। इसके बाद भी कभी मन में दुखी नहीं हुए, कष्ट नहीं हुआ। वह सहज स्वभाव से प्रेम रंग में रंगे रहते और आनंद मग्न में रहते थे, क्योंकि जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ आ गए। रैदास जी ने बहुत स्वागत किया, बहुत सम्मान किया, भोजन पानी कराया, सब कुछ सत्कार किया, खान पान से बड़े हृदय के साथ में, ये समझकर नहीं कि भगवान आए, भक्त आया है, भक्त का बड़ा स्वागत करते थे। स्वागत किया तो भगवान ने एक पारस मणि लेकर गए और रैदास जी को दी। रैदास जी बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पारस मणि, ये पत्थर नहीं चाहिए, पारस मणि नहीं, पत्थर नहीं चाहिए मुझे। बोले नहीं, आप इसे रख लीजिए, ये आपके काम आएगा। बोले नहीं, मेरा धन तो राम है, मेरा धन तो कृष्ण है, मुझे ये सांसारिक धन से कोई लाभ नहीं मिलेगा, मुझे डर लगता है इससे। भगवान ने कहा कि ये लोहे का एक टुकड़ा है, ये देना जरा। वह भी दे दिया और उस पारस मणि से उसको छुआ तो वो सोना बन गया, दिखाया भगवान ने। उसके बाद भी रैदास जी बोले नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा धन तो राम है और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। बोले फिर भी रख लो। बोले अब ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो ऐसा करो, छप्पर में भगवान का जहां मंदिर है ना वहां रख दीजिए, जहां आपको अच्छा लगे, और जब आपका मन हो तब ले जाना यहां से, मुझे नहीं चाहिए। रैदास जी का बड़ा सुंदर भाव, भगवान देखकर प्रेम मग्न हो गए। इतना प्रेम, इतना विश्वास भगवान पर कोई कर सकता है? सामने पारसमणि रखी है, उसको छुआ तक नहीं।
आयो फिर श्याम मास तेरे व्यतीत भये, प्रीति कर बोले कहो पारस की रीत को। वाही ठौर लीजय मेरो मन ना पसीजय, अब चाहे सोए कीजय मैं तो पावत हूँ भीत को। लेके उठ गए नए कौतुक सो सुने पावे, सेवत मोहर पांच नित ही प्रतीत को। सेवहु करत डर लागो निस कयो हरि, छोड़ो अपनी ओर राखो मेरी प्रीत और जीत को। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर रैदास जी के पास में आए और आकर बोले, बड़े प्रसन्न भाव से, कहिए रैदास जी, पारस मणि का कुछ प्रयोग किया क्या? रैदास जी बोले, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, प्रयोग की तो बात दूसरी है। जहां आप रख कर गए होंगे वहीं रखी होगी, मैंने उसे देखा भी नहीं है, और आप उसे अपने पास ले जाइए। बहुत कहा भगवान ने, रख लीजिए, आपके काम आएगी, आपको जरूरत पड़ेगी तो काम आएगी। बोले नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। पारस मणि को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने दूसरी लीला प्रकट कर दी। भक्त के साथ भगवान खेलते हैं, उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उसके साथ रहते हैं हमेशा, हमेशा उसके नजदीक रहते हैं, कब उसे मेरी आवश्यकता पड़ जाए। जो भक्त मांगता नहीं है ना कुछ, भगवान उसके साथ हमेशा जुड़कर रहते हैं। अब तो रैदास जी अपनी सेवा में लगे हुए एक दिन प्रातःकालीन उठे, जैसे भगवान की सेवा करने के लिए अंदर कुटिया में गए तो वहां भगवान के पास से ही 5 सोने की मोहरें नित्य प्रति निकलने लगी। रैदास जी ने उन 5 मोहरों को देखा और चिमटे से, जैसे किसी बिच्छू को पकड़कर उठाते हैं, वैसे ही उन 5 मोहरों को उठाकर गंगा जी में डाल देते। नित्य प्रति उनका नियम, गंगा जी में ले जाकर डाल देते। जैसे बिच्छू समझ रहे हैं, डर लग रहा है कि इसको छूऊं भी नहीं मैं। इस दृश्य को भगवान ने देखा, सोचने लगे ये तो मानेगा ही नहीं। सो स्वप्न में आकर भगवान ने कहा, अरे रैदास जी, अब आप अपनी जिद छोड़ दीजिए, ये मेरा प्रसाद है, इसको प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए, ये मेरा प्रसाद है आपके लिए, अपना हाथ छोड़ दो, अब आप मेरी ही जीत समझो, हार जाओ आप, ये मेरा प्रसाद है। जब भगवान ने आज्ञा दी तो फिर ग्रहण किया और सुंदर भव्य धर्मशाला, मंदिर, संतों की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए सुंदर व्यवस्थाएं बनवाई, अपने सुख के लिए नहीं, भक्तों के सुख के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। श्री रैदास जी ने अपनी उस नगरी को भक्ति की नगरी बना दिया। इस प्रकार रैदास जी का सुयश संसार में फैला, अनेक लोग दर्शन करने आते, नित्य अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भगवान के वहां पर सेवा कीर्तन, भगवान नाम का जागरण हो रहा है। भगवान बड़े ही विचित्र खेल खेलते हैं। यहां तो बेचारे रैदास जी छप्पर में सेवा करते थे, स्वयं चौड़े में रहते थे, भगवान ने अटा अटारी बनवाकर उन्हें ऐश्वर्य दे दिया। लेकिन फिर अब ब्राह्मणों को सिखा दिया कि रैदास जी का विरोध करो। अब किसी भक्त का सुयश बढ़े, किसी भक्त की व्यवस्थाएं ज्यादा बढ़ जाएं, सुख सुविधा बढ़ जाएं, तो विरोधी भी तो हो जाते हैं। तो भगवान ने ब्राह्मणों को सिखा दिया कि विरोध करो। रैदास जी का विरोध करने लगे। श्री राम प्रेम रस की विशाल मूर्ति श्री रैदास जी चुपचाप अपने घर में भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना, कोई बुराई कर रहा है तो, कोई कुछ कह रहा है, गाली दे रहा है तो भी, सिर्फ भगवान के, लोगों को रिझाने की भगवान का अपने सर्वथा त्याग कर दिया। उसी समय उस प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा की कि रैदास जी का विरोध करो। भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है सब। बहुत से ब्राह्मण एकत्र होकर राजा के यहां पहुंच गए
और जाकर कहने लगे कि रैदास जी भक्ति कर रहे हैं, इनको अधिकार नहीं है भक्ति करने का, मंदिर में सेवा करने का अधिकार नहीं है। राजा ने रैदास जी को बुलाया और परीक्षा ली। परीक्षा में रैदास जी पास हुए, अधिकार मिल गया। क्योंकि भक्त की कोई जाति नहीं होती। जो सच्ची हृदय से भगवान की भक्ति करता है और वैष्णव है, दीक्षा ग्रहण कर रखी है, उसकी कोई जाति नहीं होती। वह तो भगवान पर कृपा, भगवान पर जिसका पूर्ण विश्वास है, भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। रैदास जी का ऐसा ही जीवन था। उनके जीवन में अनेक चमत्कार हुए, अनेक बार ऐसा हुआ। एक बार एक राजा आए, और राजा आए तो उस समय रैदास जी अपनी भक्ति में तल्लीन थे। रैदास जी ने से पानी मांगा तो रैदास जी ने क्या किया, जो अपनी कठौती थी चमड़े की, उसी में से जल चरणामृत समझ कर राजा को दे दिया। राजा ने ग्रहण नहीं किया, ऐसे हाथ में लिया तो अंदर डाल लिया, ऐसे बाहों में अंदर चला गया। अब बाहों में अंदर चला गया तो वो जो है कपड़े में दाग बन गया। राजा ने धुलने के लिए धोबी को दे दिया, दाग छूट नहीं रहा था। तो धोबी अपने मुख से उसको छुड़ाने लगा तो उसके मुख में वह रस चला गया उस चरणामृत का, और रस से उसके हृदय में प्रेम भक्ति जाग उठी। इतना महत्व एक भक्त के हाथ से लिया गया चरणामृत, क्योंकि उसके विश्वास बहुत था। और वही चरणामृत सचमुच में कल्याण करने वाला था। एक बार तो गुरु गोरखनाथ जी भी रैदास जी से मिलने आए। गुरु गोरखनाथ जी, उन्हें प्यास लगने पर श्री रैदास जी ने कटौती का जल दे दिया, लेकिन गोरखनाथ जी ने ग्रहण नहीं किया। वहां से उठकर गोरखनाथ जी चले गए कबीरदास जी के पास में। कबीरदास जी के यहां पुत्री कमाली ने उस जल को पी लिया। कबीरदास जी की पुत्री कमाली ने पी लिया, और उस जल को पीते ही उसे दिव्य ज्ञान हो गया। और कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ, और विचरण करते हुए गोरखनाथ जी मुल्तान पहुंचे। बोले, जो मेरा ये खप्पर भर देगा मैं उसी के घर भोजन करूंगा। वहीं पर कबीरदास जी की पुत्री कमाली, उसने कहा मैं भरूंगी। एक चम्मच चावल से ही खप्पर भर दिया। इस दृश्य को देखकर गोरखनाथ जी सोचने लगे, ऐसा कहां से इस पे दिव्य ज्ञान है, दिव्य भक्ति है, जिसके कारण से मेरा खप्पर भर दिया। तब कमाली से पूछा, बोले ये सब आपके खप्पर का ही कमाल है। एक बार आप जल लेकर आए थे, वह जल मैंने पिया था, उसी जल का कमाल है ये। गोरखनाथ जी समझ गए, तुरंत जो है रैदास जी के पास पहुंचे कि वह जल मुझे पिला दीजिए। तब कह रहे हैं रैदास जी, प्याए थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। प्याए थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। और भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान हुआ। तो कहने का भाव क्या है, भक्ति, जिसके हृदय में सच्ची भक्ति है ना, वो कुछ भी कर सकता है। और सच्ची भक्ति तभी होती है जब विश्वास पक्का हो कि मेरे घर में ये मेरे गोपाल जी हैं ना, ये साक्षात मेरे ठाकुर जी हैं, ये साक्षात मेरे बांके बिहारी हैं। उसी में सब देवता दिखाई देने लगे। वो है सच्चा विश्वास, सच्ची भक्ति। एक बार रैदास जी ने श्री गंगा जी को भेंट के लिए ब्राह्मण को 2 केले दे दिए। जा रहे हो तो गंगा जी को भेंट कर देना मेरी तरफ से। श्री गंगा जी ने भेंट स्वीकार करके एक दिव्य कंकण रैदास जी के लिए दिया। श्री रैदास जी ने उस कंकण को ब्राह्मण को ही अर्पण कर दिया, स्वयं ग्रहण नहीं किया। ब्राह्मण ने सोनार को बेच दिया, और सोनार ने उस नगर सेठ ने उससे खरीद लिया सोनार से।
और सेठानी ने वह कंकण रानी को भेंट कर दिया। और रानी ने जैसे उस कंकण को देखा तो कंकण दिव्य था, सुंदर था। राजा को आज्ञा दी कि दूसरा कंकण भी बनवाया जाए। अब दूसरा कंकण कौन बना के देगा? किसी में वो ताकत नहीं, किसी सुनार में वो ताकत नहीं कि वो ऐसा ही कंकण कोई बना दे, क्योंकि गंगा मैया ने दिया था वो तो। तब राजा ने विशेष आग्रह किया। अत्याधिक आग्रह देखकर कंकण के लिए राजा ने श्री रैदास जी से विशेष आग्रह किया। और जब अत्यधिक आग्रह किया तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा कहकर श्री गंगा जी से प्रार्थना की। तुरंत कटौती से दिव्य हाथ प्रकट हुआ और वैसा ही एक कंकण और प्रकट हो गया। कंकण श्री रैदास जी का चमत्कार देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा चमत्कार कहां से आया? श्री रैदास जी ने कहा, यह मेरी आज्ञाकारिणी पतिव्रता पत्नी का चमत्कार है। मेरा ही नहीं है, मेरी पत्नी का भी चमत्कार है इसमें। ब्राह्मण को विश्वास दिलाने के लिए बोले, जाओ मेरी पत्नी से कह देना कि 5 सेर घी आंगन में पात्र सहित फेंक देना। 5 सेर घी आंगन में पात्र सहित फेंक देना। ब्राह्मण ने जाकर जब उनकी पत्नी को कहा तो पत्नी ने तुरंत ही बिना कुछ सोचे विचारे 5 सेर घी लिया और आंगन में फेंक दिया। इस दृश्य को देखकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। और उस ब्राह्मण ने क्या किया? अपनी ब्राह्मणी की परीक्षा के लिए बोले, 1 पाव घी फेंक दो। ब्राह्मणी ने 4 खोटी सुनाई, 4 बातें बोली, घी तो फेंका ही नहीं। उसी क्षण पंडित जी को वैराग्य आ गया, सब कुछ त्याग दिया और रैदास जी की तरह ही सत्संग और राम नाम में रटने लगे। ऐसे परम सुंदर रैदास जी भगवान के भक्त हुए। भक्ति की कोई जाति नहीं होती। भक्ति तो बस जिस पर कृपा हो जाए, पर उसके लिए प्रेरणा कब मिलती है? बोले जन्म से ही। कुछ तो पूर्व जन्म का संस्कार होता है, कुछ इस जन्म का संस्कार होता है। लेकिन भक्ति को पाने के लिए कोई उम्र भी नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं अरे बुढ़ापे में भजन कर लेना, नहीं। जिसने बचपन से ही उस बीज को अपने हृदय में बो लिया, तभी तो वह बीज जो है पेड़ बनेगा, फल देगा। और भक्ति में कोई कामना नहीं होती। बिना कामना के जब भक्ति करते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कामना में भगवान कहते हैं भैया जो वस्तु चाहिए वो ले लो, मैं तो देने को